अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एविस को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में हमने एविस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। क्लास एविस के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने यह पढ़ा था कि ये डिराइवेशन है लैटिन वर्ड से जिसका मतलब है एविस। एविस को कहते हैं एविस का मतलब है बर्ड्स। अब इसके और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला पढ़ लेते हैं सॉन्ग बॉक्स। लिरिक्स मौजूद होगा लेकिन इसमें वोकल कॉर्ड नहीं होगा और इसका जो लिरिक्स है वो उसको स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको क्या कहते हैं सेरनिक्स। ये अगर ट्रीकिया है और ये ब्रांकस है तो ये ट्रीकिया और ब्रांकस के जंक्शन पे एक पॉइंट मौजूद है जिसको क्या कहा जाता है सेरनिक्स। तो इन बर्ड्स का जो लिरिक्स है उसको सेरनिक्स कहा जाता है और ये मौजूद होगा एट द जंक्शन ऑफ ट्रीकिया एंड ब्रांकस मौजूद होगा। फिर इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसकी जो किडनी है वो मेटानेफ्रिक किडनी मौजूद होगी और ये इसका जो यूरेटर है वो कहाँ पर ओपन होगा टू द क्लोएका पे ही ये ओपन होगा और ये जब भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव करेगा तो वो कौन से फॉर्म में होगा यूरिक एसिड के फॉर्म में होगा। इसका मतलब ये है कि बर्ड्स से जो जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल रिमूव होते हैं वो कौन से फॉर्म में रिमूव होंगे यूरिक एसिड के फॉर्म में रिमूव होंगे। अब इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि नो टीथ, इसमें किसी किस्म की टीथ जो है वो मौजूद नहीं होगी लेकिन हर एक जा को उन्होंने कवर किया हुआ है एक केराटिनाइज शीट में और यही केराटिनाइज शीट क्या बना लेता है पीक बना लेता है, चूंच बना लेता है। और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पार्ट है जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको क्या कहा जाता है गेजेट्स कहा जाता है। गेजेट भी इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ क्लास एविस। फिर इसके सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होंगे, मतलब मेल अलग होगा फीमेल अलग होगी, वो हम पहचानेंगे थ्रू मार्फोलॉजी या मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। फिर इसमें फर्टिलाइजेशन ऑलवेज कौन सी फर्टिलाइजेशन होगी इंटरनल फर्टिलाइजेशन इस एविस में होगी और फीमेल का जो लेफ्ट ओवरी है वो ही सिर्फ फंक्शनल होगी। फीमेल की जो लेफ्ट ओवरी है वही सिर्फ फंक्शनल होगी। इसमें सिंगल ओविडक्ट भी मौजूद होगा, सिंगल ओविडक्ट भी मौजूद इसमें होगा। अच्छा, इस फीमेल क्या है ये फीमेल आर हेटेरोगेमेटी, मतलब ये कि जब भी हम इसकी 6 क्रोमोसोम की या 6 डिटर्मिनेशन कर लेते हैं तो XX और XY, मतलब ये कि XX किसके लिए आएगा मेल के लिए आएगा और फीमेल के लिए क्या आएगा XY आएगा। इसीलिए मैंने लिख लिया है कि जब भी 6 के डिटर्मिनेशन के लिए हम क्रोमोसोम कर लेते हैं तो ये हमारे पास मेल जो है वो हेटेरोगेमेटी होगा, मतलब XY होगा और मेल जो है ये XX होगा। फीमेल XY और मेल जो है वो XX। जबकि ह्यूमन के केस में जब इसको डिटरमाइन कर लेते हैं ह्यूमन के केस में तो हम इस तरीके से XY मेल के लिए और XX जो है वो फीमेल के लिए। लेकिन बर्ड्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए XY इस्तेमाल कर लेते हैं और मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए XX। लेकिन जब ह्यूमन की केस में आते हैं तो XY हम मेल के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और XX जो है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि फीमेल आर हेटेरोगेमेटी, फीमेल की जो सेक्स है जो 6 क्रोमोसोम है उसके लिए हम XY जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फिर इसी तरीके से आइज इसके क्या होंगे लार्ज होंगे विद पेक्टेन और इसी तरीके से इसकी जो मिडल ईयर है ह्यूमन के मिडल ईयर में 3 बोन्स मौजूद है एंकस, स्टेपीज और मेलस और हमें पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है वो स्टेपीज है एंड ह्यूमन भी। इसी तरीके से वहाँ पर 3 बोन्स हैं लेकिन यहाँ पर क्या है सिंगल बोन्स मौजूद होगा।
एविस के अंदर ये एक सिंगल बोन जो है वो मौजूद होगा। ये भी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लास एविस का। जो फीटल मेम्ब्रेन है इसमें एम्नियन, कोरियन और एलेंटाइज मौजूद होंगे। 3 मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होंगे। जिस तरीके से जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन है ह्यूमन में, इस तरीके से यहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन इनके नाम क्या है? एम्नियन, कोरियन और एलेंटाइज। अब ये जो क्लास एविस है ये क्या है? ओविपेरस है। ओविपेरस का मतलब ये है कि ये एग ले करेंगे, ये अंडे देंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इसके जो एग्स होंगे इसमें एग्स विद मच यॉक, इसमें जो यॉक होगा वो ज़्यादा होगा, एग में जो याक है वो ज़्यादा होगा और इसी याक से इसी एग के इर्द गिर्द एक सख्त और कैल्केरियस शेल जो है वो इसके इर्द गिर्द पाया जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि चलो पहले तो ये ओविपेरस हो गए, अंडे देने वाले हैं। अब इसके जो एग्स हैं वो क्या होंगे? इसमें याक की मिकदार भी ज़्यादा होगी और ये कैल्केरियस शेल्स इसी एग के अराउंड होगा। फिर इसके टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर इसका ये है कि ये होमोथर्म्स है या वार्म ब्लडेड एनिमल इसको भी कहा जाता है। वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब ये है कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो अपनी बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज नहीं कर लेता, बल्कि इनकी जो टेम्परेचर है वो ऑलवेज क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो ऐसे एनिमल्स को होमोथर्म्स या वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। अब इनके यंग वन जो है वो 2 तरीके से के होते हैं, 2 टाइप के हैं। एक को निडियोफेरस, वो ऐसे यंग वन होंगे कि जैसे ही वो अंडे से बाहर आ गए, व्हेन हैच्ड, वो अंडे से बाहर आ गए तो उनके क्या होंगे? फीदर भी होंगे, इनके फीदर भी होंगे और इनकी जो आंखें हैं, आइज आर ओपन, इनकी आइज जो है वो ओपन होगी। जब ये अंडे से बाहर आएंगे, फीदर भी है, आंखें भी खुली होंगी, तो ये क्या करेगी? स्टार्ट वॉकिंग, ये बस चलना फिरना जो है वो स्टार्ट कर लेगी। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास किस चीज़ की है? चिकन की है। चिकन की जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो पूरे हो जाने के बाद जैसे ही उसकी मदर उसको जो अंडा है वो तोड़ देती है, तोड़ने के बाद उससे जो बच्चा निकलता है उस पे फीदर्स भी होंगे, आंखें भी खुले होंगी और ये डायरेक्ट ही वॉकिंग जो है वो स्टार्ट करेगी। ऐसी यंग वंस को क्या कहते हैं? निडिफेरस यंग वन कहा जाता है। ये भी क्लास एविस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर ऐसी भी है न्यूडिकुलर्स भी है जिनको ये विदाउट फीदर होंगे। पैदाइश के बाद जब ये अंडे से बाहर निकल आएंगे ना, तो इसके इर्द या इसकी बॉडी पे फीदर जो है वो नहीं होंगे। क्या नहीं है? फीदर नहीं है। और आइज आर क्लोज, और इसके आइज भी क्या होंगे? क्लोज होंगे। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या है? स्पैरो है, मतलब चिड़िया। अगर आप लोगों ने देखा होगा अपने डेली लाइफ में, तो जितने भी स्पैरो है, चिड़िया है, वो जैसे ही पैदा होते हैं इसके ना पर होते हैं और आइज़ जो है वो क्लोज रहती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो इस पे फीदर भी आ जाते हैं और फिर फीदर आ जाने के बाद वो फिर क्या कर लेते हैं? ओल्ड आते हैं। तो इसकी ऐसे एविस या ऐसे बर्ड जिसकी फीदर भी नहीं है, क्लोज आइज है, वो ओढ़ भी नहीं सकते फ्रॉम द हैचिंग, तो ऐसी को क्या कहा जाता है? निडिकुलर्स कहा जाता है। फिर इसी तरीके से हिग्स एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, कि बर्ड जो है वो एराइज हुए हैं किस चीज़ से? वो एराइज हुए हैं रेप्टाइल से। और ये हेक्सले के क्या है? एक स्टेटमेंट थी। अब अगर देखा जाए और कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से देखा जाए तो ये बर्ड जो है वो वाकई किस चीज़ से एराइज हुए हैं? बर्ड से ही, रेप्टाइल से ही एराइज हुए हैं। अच्छा जी,
अब यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन कर लें। और हाँ, अब इसके टाइप्स रहते हैं बर्ड्स के, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उनके टाइप्स करेंगे बर्ड्स के। थैंक यू।